हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 8 के लिए है और टुडेज इन साइंस वीडियो मैं आप लोगों के लेकर आया हूं जो पिच ऑफ साउंड है, जो बोल सकते हैं स्टिलनेस ऑफ साउंड। साउंड का जो तीखापन है होता है, तीखापन, उसका जो एग्जांपल्स है वो रह गए थे। इसके बाद मैं ऑडिबल इनऑडिबल साउंड के बारे में बताऊंगा, फिर नॉइज एंड पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर क्लोज कर देंगे। ठीक है, और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 8th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। यदि कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। चलते हैं, हेडिंग डाल दीजिए एग्जाम्पल्स ऑफ श्रिल साउंड। जो साउंड की श्रिलनेस है उसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे बात करें, फर्स्ट तो आप लिखिए एग्जाम्पल इसमें जो वॉइस होती है, जैसे कि आपने सुना हो बच्चों की आवाज होती है एक तो, ठीक है, बच्चों की आवाज में डिफरेंस होता है, तो इसमें लिखिए फर्स्ट द वॉइस ऑफ, ठीक है, ए चाइल्ड और बेबी, ठीक है, बच्चे या एक बेबी बोल सकते हैं, बच्चे या एक छोटे बच्चे की आवाज क्या होती है, ज्यादा श्रिलर होती है, एज श्रिलर, SHRILLER, श्रिलर होती है, ज्यादा तीखी होती है, देन डेट ऑफ, ठीक है, ए मैन, एंड डेट इज, इसका मतलब क्या है, देन डेट ऑफ ए मैन, यानी कि डेट इज हम क्या बोल सकते हैं, द पिच ऑफ ए लेडी, द पिच, PITCH, पिच ऑफ ए लेडी, LA, लेडीज, ठीक है, लेडी की साउंड भी ज्यादा हायर होती है, ठीक है, लेडीज साउंड, ठीक है, एज द पिच ऑफ ए लेडीज साउंड इज हायर देन HIGHER, हायर देन डेट ऑफ ए मैन, फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट लिखिए, एक व्यक्ति से ज्यादा होती है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, मॉस्किटो की जो साउंड है, द मॉस्किटो, MOSQUITO, मॉस्किटोज साउंड, मॉस्किटो की जो साउंड होती है, ठीक है, एज हाई, ठीक है, मॉस्किटो की साउंड कैसी होती है, हाई पिच वाली होती है, पिच, PITCH, पिच एंड, ठीक है, और क्या रखती है, हायर फ्रीक्वेंसी भी रखती है, हायर फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, फुल स्टॉप। थर्ड पॉइंट, सारे पॉइंट में एक एक लाइन का गैप दे देना, ठीक है, ए ड्रम वाइब्रेट्स, DRUM, क्या लिखा, ए ड्रम, DRUM, ड्रम vibrates with a low frequency, is that clear? So it produces, क्या प्रोड्यूस करती है, a low pitched, PITCHED, लो पिच्ड साउंड, फुल स्टॉप। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, लो पिच्ड साउंड, फुल स्टॉप। अगला लिखिए, एक विसिल की बात करूं, ए विसिल हैज ए WHISTLE, क्या लिखा, WHISTLE, विसिल हैज ए हाई फ्रीक्वेंसी, has a high frequency and therefore therefore produces, क्या प्रोड्यूस करती है, ए साउंड, जल्दी बोलिए, हायर पिच की साउंड प्रोड्यूस करेगी, ऑफ HIGHER, हायर पिच, PITCH, फुल स्टॉप। फिफ्थ पॉइंट लिख सकते हो आप लोग, एक वर्ड जो होता है, ए बर्ड, BIRD, बर्ड मेक्स, ठीक है, एक बर्ड जो बनाता है, ए हाई पिच्ड, PITCHED, हाई पिच्ड साउंड,
वेयर एज, ठीक है, ए लॉयन मेक्स आ लो पिच्ड साउंड। समझ गए आप? तो यानी कि एक पक्षी की जो हाई पिच होती है, हाई पिच्ड साउंड बनाता है, जबकि एक लॉयन कैसा बनाता है, लो पिच्ड साउंड। आगे चलें नेक्स्ट टॉपिक पर, हेडिंग डालें ऑडिबल, AUDIBLE, ऑडिबल एंड इनऑडिबल, AUDIBLE, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। ये आपके नेक्स्ट टॉपिक है, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। हेडिंग डाल दिया आपने, बहुत अच्छी बात। तो देखिए जो हमारा ह्यूमन ईयर है वो क्या सुन सकता है, उसकी रेंज होती है, एक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इसे ऑडिबल साउंड बोला जाता है। ठीक है, एक होती है इनऑडिबल साउंड। तो देखिए द ह्यूमन ईयर, ठीक है, जो हम सुन सके वो ऑडिबल साउंड में आ जाएगा। कैन हियर, ठीक है, द ह्यूमन ईयर कैन हियर, HEAR, हियर का मतलब सुनना, रेंज ऑफ, जल्दी जल्दी लिखिएगा, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, अपनी स्पीड को भी मेंटेन कर लें, क्योंकि आप बोर्ड क्लास में आ जाओगे, बोर्ड क्लास में तो हो ही हो आप, क्योंकि आपके क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, क्या लिखवाया राहुल सर ने, द ह्यूमन ईयर कैन हियर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000। ध्यान रखना, ज़्यादा मत लगा देना जीरो। ठीक है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, फुल स्टॉप। दे आर लिखिएगा, दे आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगी, जो 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज है उसे ह्यूमन ईयर सुन सकता है और उसे बोलेंगे ऑडिबल साउंड। दे आर कॉल्ड ऑडिबल, AUDIBLE, ऑडिबल साउंड। ठीक है, फुल स्टॉप। नीचे आ जाइए। ठीक है, अब आपको बताऊंगा मैं इनऑडिबल, द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, FREQUENCIES। तो देखिएगा, द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेसर देन, LESSER, लेसर देन किससे, 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से यदि नीचे चली जाए, एंड ग्रेटर देन, GREATER, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। क्या लिखवा रहे हैं राहुल सर, द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेसर देन, किससे कम हो, 20 हर्ट्ज से कम हो, और ग्रेटर किससे हो, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो। कैन नॉट बी हियर्ड, CANNOT, कैन नॉट बी हियर्ड, HEARED, एक सेकेंड HEARD, कैन नॉट बी हर्ड, यानी कि जो नहीं सुनी जा सकती बाय ह्यूमन ईयर, फुल स्टॉप, ह्यूमन ईयर के थ्रू। इन्हें क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड, इन्हें क्या बोला जाएगा, दे आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड्स, इनऑडिबल, AUDIBLE, इनऑडिबल साउंड्स उन्हें बोला जाएगा। ठीक है, ऑडिबल का मतलब होता है सुनने वाली ध्वनि, और इनऑडिबल का मतलब होता है नहीं सुनने वाली ध्वनि। ठीक है, अब आपको हेडिंग डाले इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, हेडिंग डाले इंफ्रासोनिक साउंड्स। ठीक है, अब आपको इंफ्रासोनिक बताएंगे राहुल सर कि इंफ्रासोनिक साउंड क्या होती है। इंफ्रासोनिक साउंड वो होती है जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से कम हो। ठीक है, द, क्या लिखोगे, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, FREQUENCIES,
द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेसर देन LESSER लेसर देन किससे 20 हर्ज से। द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेसर देन 20 हर्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड्स। फुल स्टॉप। क्या बोला जाएगा? इंफ्रासोनिक साउंड। लाइक किनकी होती है? वेल, WHLE वेल होती है पानी में रहने वाली मछली, वेल, ठीक है। लाइक वेल, कॉमा एलिफेंट की होती है ELEPHANT, ठीक है। एलिफेंट की भी इंफ्रासोनिक होती है। और किसकी? रिनोसेरोस की भी होती है RHINO। क्या लिखा? RHINO CEROSES, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। चले आगे, हेडिंग डालें अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड्स, ठीक है। क्या हो गई? अल्ट्रासोनिक साउंड्स, ठीक है। इंफ्रासोनिक होगी। अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होती है? द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, अब इनकी ज्यादा हो जाएगी, द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज मोर देन कितनी? 20,000 हर्ज। किससे ज्यादा हो? 20,000 हर्ज। इज दैट क्लियर? आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड्स, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड्स बोला जाएगा। जैसे अब किन की ज्यादा होती है इनमें? डॉग, कुत्ते की, ठीक है। और बैट, चमगादड़ की होती है, ठीक है। और चूहे की, डॉग है, बैट यानी कि चमगादड़ है, रैट चूहे की भी ज्यादा होती है भैया, ठीक है। कैट की भी ज्यादा होती है। एंड सुना हो मंकी की भी ज्यादा होती है, एक्सेट्रा, ठीक है। जिनकी 20 हर्ट्ज से कम है वो इंफ्रासोनिक में आ जाएंगे, और जिनकी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है वो अल्ट्रासोनिक में आ जाएंगे। एग्जाम्पल दोनों की याद करने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक से पहले नोट डाल दीजिए आप, इस पे लिखिए ह्यूमन ईयर जो है वो सुन सकता है, ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस कैन हियर, यानी कि हम लोग सुन सकते हैं कितने तक? अप टू 20,000 हर्ज। मतलब हम 20,000 हर्ज या 20 किलो हर्ज, 20,000 हर्ज या 20 किलो हर्ज की सुन सकते हैं, ठीक है, साउंड्स। वेयर एज, ठीक है। अब चमगादड़ की बात करें, बैट्स यानी कि जो चमगादड़ होती है, कॉमनली कंपैरिजन होता है ये दोनों में, वर्क विद साउंड। आपको पता है रात में चमगादड़ जब उड़ती है तो कैसे सामने आने वाले को पहचान लेती है? वो उसकी जो साउंड्स निकलती है उनकी रेंज काफी ज्यादा होती है, ठीक है। इन द विसिनिटी, VICINITY, क्या लिखा? इन द विसिनिटी, VICINITY, विसिनिटी ऑफ, ठीक है। तो चमगादड़ की जो होती है वो कितनी होती है? विसिनिटी ऑफ 1 लाख हर्ज। ध्यान रखना, इसकी विसिनिटी जो होती है वो 1 लाख हर्ज होती है। चलें आगे, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नॉइज पॉल्यूशन। 2 लाइन का गैप देकर के हेडिंग डालें नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है? डिस्टर्बिंग वाली साउंड या एक्सेसिव नॉइज जो कि हमारे लिए क्या होता है? एनिमल लाइफ के लिए, हमारे लिए क्या होता है? नुकसानदायक होता है। तो नॉइज पॉल्यूशन लिखिएगा, नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है, इज द डिस्टर्बिंग, DISTURBING, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन इज द डिस्टर्बिंग और एक्सेसिव, EXCESSIVE, एक्सेसिव क्या होता है? नॉइज होता है डेट में, तो देखिए नॉइज पॉल्यूशन इज
द डिस्टर्बिंग और एक्सेसिव नॉइज दैट में क्या कर सकता है, हार्म, नुकसान पहुंचा सकता है, द एक्टिविटी, ACTIVITY, हार्म द एक्टिविटी, और बैलेंस, BALANCE, बैलेंस ऑफ ह्यूमन, क्या लिखा, बैलेंस ऑफ ह्यूमन, और किसकी लाइफ को नुकसान पहुंचा सकता है, एनिमल लाइफ। इज दैट क्लियर, फुल स्टॉप। ठीक है, ठीक है, अब मैं ये बताना चाह रहा हूं जो ज्यादा टाइप के सोर्सेज होते हैं, सोर्स ऑफ मोस्ट, ठीक है, आउटडोर नॉइज, वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व के देखे जाए, इज मैनली मशीन्स, क्या है, मेनली मशीन्स है। ठीक है, जो साउंड क्रिएट करता है, ठीक है, मेनली तो मशीन है। और क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, सिस्टम, कॉमा मोटर, जो व्हीकल्स होते हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं, मोटर व्हीकल्स, कॉमा, ठीक है, क्या लिखा, मोटर व्हीकल्स, कॉमा एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट भी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, और ट्रेन का साउंड भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, इंडोर नॉइज की बात करें अगर घर में, तो इसमें लिखिएगा स्टार लगा करके द इंडोर, ये तो हो गया आउटडोर, द इंडोर नॉइज कैन बी caused by machine। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो इंडोर नॉइज है, जो कि क्या हो सकती है, कैन बी कॉज्ड, जो कि मशीन के थ्रू, ठीक है, मशीन्स, कॉमा बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग एक्टिविटीज होती है। ठीक है, यानी कि बिल्डिंगों में भी काम होता है, एंड, ठीक है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसमें, ठीक है, एंड म्यूजिक परफॉर्मेंस, PER परफॉर्मेंस, MANCE, PERFORMANCES, ठीक है, परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब आप हेडिंग डालें, क्या हेडिंग डालोगे, हार्म ऑफ, ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन, हेडिंग डालें हार्म्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन के क्या क्या हार्म है, क्या क्या नुकसान है नॉइज पॉल्यूशन से, ये बताना चाह रहा हूं मैं। तो आपको भी पता ही है नॉइज पॉल्यूशन से क्या क्या होता है हमें। ठीक है, हाई लेवल का क्या हो सकता है, नर्वस सिस्टम, नर्वस टेंशन हो सकती है, ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा, ठीक है, एक्सपोजर टू सडन, EXPOSURE, एक्सपोजर टू सडन, SUDDEN, ठीक है। हाई नॉइज लेवल कैन, हाई नॉइज लेवल कैन क्या कर सकता है, डैमेज, DAMAGE, डैमेज ईयर ड्रम, हमारे ईयर ड्रम को वो डैमेज कर सकता है। सेकेंड पॉइंट आप लिखिएगा, हाई लेवल ऑफ नॉइज, ठीक है, लिखिएगा हाई लेवल ऑफ नॉइज कैन क्या कर सकता है, लीड, LEAD, लीड टू नर्वस, NERVOUS, ठीक है, लीड, LEAD, लीड टू नर्वस टेंशन, TENSION, नर्वस टेंशन, एंड इंक्रीज क्या बढ़ा सकता है, ब्लड प्रेशर, फुल स्टॉप। थर्ड पॉइंट आप लिखिएगा इसमें, इट इंक्रीजेज स्ट्रेस, इट स्ट्रेस, STRESS, स्ट्रेस यानी कि तनाव बढ़ा सकता है। ठीक है, रिड्यूसेस, REDUCES, रिड्यूसेस कंसंट्रेशन,
हमारा जो चिंतन है, मनन है, कंसंट्रेशन है, वो कम कर सकता है, ठीक है। एंड इंक्रीज्ड, INCREASED, इंक्रीज्ड कर सकता है, ठीक है। इंसिडेंस ऑफ, किसको इंक्रीज कर सकता है? कोरोनरी, ठीक है। आर्टरी डिजीज भी बढ़ा सकता है, आर्टरी, ARTERY, आर्टरी डिजीज, DISEASES, आर्टरी डिजीजेस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आप लोग इसमें लिखिएगा, क्या कर सकता है? नॉइज ऑल्सो डिस्टर्ब, DISTURBS, ठीक है। ये हमें क्या डिस्टर्ब कर सकता है? हमारे, हम सो नहीं सकते हैं, ठीक है। स्लिप, SLEEP, स्लीप, एंड सोने में नुकसानदायक, मतलब सो नहीं सकते हैं, ठीक है। हेडेक भी बढ़ा देता है। कॉजेज हेडेक, सरदर्दी, HEADACHE, ठीक है, फुल स्टॉप। हेडेक भी हमारा बढ़ा सकता है। आगे चले, ठीक है। हेडिंग डालें, स्टेप्स, STEPS, स्टेप्स टू कंट्रोल, CONTROL। तो क्या लिखा आपने? स्टेप्स टू कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन। हेडिंग डालें, स्टेप्स टू कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? ऊपर तो हार्म ऑफ नॉइज पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन से क्या क्या हानियां होती हैं, जो मैंने 4 पॉइंट लिखवाए थे। इसके बाद 2 लाइन का गैप दे करके लिखिएगा स्टेप्स टू कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम कैसे कर सकते हैं? जो इंडस्ट्री है, रेलवे स्टेशन है, एरोड्रम्स है, उनको रेजिडेंशियल एरिया से थोड़ा दूर लोकेट करना चाहिए। टीवी, रेडियो को कम आवाज में, कम साउंड पर रखना चाहिए, ठीक है। मशीन्स को, फैक्ट्रीज को, जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज है जहां पर आबादी है, वहां से हटा करके दूर लगाना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा नॉइज, प्रोड्यूसिंग, PRODUCING, प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, कॉमा रेलवे स्टेशंस, ठीक है, कॉमा एरोड्रम्स, AERODROMES एक्सेट्रा, एरोड्रम्स, ठीक है। शुड बी लोकेटेड, SHOULD, शुड बी लोकेटेड, लोकेटेड, LOCATED, ठीक है। क्या लिखा? नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज, रेलवे स्टेशन है, एरोड्रम्स है, शुड बी लोकेटेड, ठीक है, इन्हें दूर रखना चाहिए, लोकेटेड। अवे फ्रॉम लिखिएगा आगे, अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल, DENTIAL, तो क्या लिखा? RESIDENTAL, रेजिडेंशियल एरियाज, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप लोग लिखिएगा इसमें कि जो टीवी है, ठीक है, टीवी स्टीरियो, STEREOS, ठीक है, टीवी स्टीरियो होते हैं, ठीक है। और एंड वेरियस, VARIOUS, वेरियस म्यूजिक सिस्टम भी होते हैं, वेरियस म्यूजिक सिस्टम शुड बी, लिखिएगा शुड बी, क्या करना चाहिए? इन्हें कम साउंड पर चलाना चाहिए, एट लो वॉल्यूम, ठीक है, कम आवाज पे चलाना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा आप लोग, वी शुड नॉट यूज लाउड, LOUD, लाउड स्पीकर। तो क्या लिखा राहुल सर ने? वी शुड नॉट यूज लाउड स्पीकर ड्यूरिंग नाइट, रात में हमें लाउड स्पीकर यूज नहीं करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आप लिखिएगा इसमें, ठीक है। वेरियस जो मशीन्स होती हैं अलग अलग तरीके की, वेरियस मशीन्स, MACHINES, ठीक है। क्या लिखा? वेरियस मशीन्स शुड, SHOULD, शुड बी वेल, ठीक है,
जो होना चाहिए मेंटेन्ड होनी चाहिए, MAINTAINED, ठीक है। क्या लिखा, शुड बी वेल मेंटेन्ड सो दैट दे प्रोड्यूस PRODUCE लेस साउंड, फुल स्टॉप। तो वेरियस जो मशीन्स होती है शुड बी वेल मेंटेन्ड सो डैट दे प्रोड्यूस लेस साउंड, लेस साउंड क्रिएट करती है, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट और लिख दीजिए, कार एंड, लिखिएगा कार्स एंड अदर व्हीकल्स शुड नॉट प्रोड्यूस लाउड साउंड, शुड नॉट प्रोड्यूस लाउड साउंड। आज की इस वीडियो में ये आपके टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब मैं आप लोगों लेके चलता हूं मैं, और आप लोगों को बता दूं आज की वीडियो में जो आपके चैप्टर है, कौन सा है ये चैप्टर 13, ठीक है। ये जो 13 चैप्टर है, चैप्टर 13 वो कंप्लीट होता है। ये आप लोगों के चैप्टर 13 कंप्लीट हो जाता है आज की इस वीडियो में, ठीक है। और इस 13 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की जो PDF फाइल है, ठीक है, PDF फाइल क्वेश्चन आंसर की आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं 13 चैप्टर के बाद अब मैं आप लोगों को लेके चलूंगा 14 चैप्टर पर, जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बढ़ते हैं चैप्टर 14 की तरफ, ठीक है। चैप्टर 14 13 तक कंप्लीट हो चुका है, सारे टॉपिक मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, ठीक है। आप लोगों को एक एक टॉपिक, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा भी इसमें बहुत कुछ राहुल सर ने लिखवाया है, ठीक है। तो यानी कि इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को सेंड कर दिए जाएंगे। चलते हैं चैप्टर 14 की तरफ, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम चेंज कर दीजिए, ठीक है। ये चैप्टर का नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, ओके। आप लोग भी चेंज, और ध्यान रखना जब चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर हो जाएं, जब चैप्टर 13 की जब PDF फाइल में सेंड कर दूं और वहां से देख करके आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लें, इसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद 2 पेज का गैप देना है। हाउ मेनी पेज आर लेफ्ट बाय यू, ठीक है, 2 पेजेस, ठीक है, 2 पेज का आपको गैप देना है और फिर आपको चैप्टर 14 स्टार्ट करना है, ओके। चलते हैं, चैप्टर का नाम चेंज कर दिया गया है, चैप्टर है 14, ठीक है। क्या है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले तो बता दूं मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक करंट है आप लोग पढ़ते भी आए हैं और मैं पढ़ा भी चुका हूं ऑलरेडी, मैं बता भी चुका हूं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द, देख लीजिएगा, जब किसी वायर में कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे कि मैंने ये कोई वायर ले लिया, इस वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया एक सेल से, ठीक है। ये बड़ा वाला जो साइन है पॉजिटिव चार्ज को दिखाता है, छोटा वाला नेगेटिव को, ठीक है। फिर मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया मैंने एक बैटरी और इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो देख लीजिएगा ये हो गया सेल, ठीक है। तो देख लीजिएगा ये हो गया स्विच आप लोगों के। तो होगा क्या, जब सेल से कनेक्ट किया जाएगा तो सेल से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी और इलेक्ट्रिक करंट को शो करते हैं कैपिटल I से। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, जब सेल को कनेक्ट करने पर उसमें से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स उस वायर में होते हुए जो बैटरी का सेकेंड टर्मिनल है नेगेटिव, वहां तक पहुंच जाते हैं। तो हुआ क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि वो चार्ज फ्लो करी है, या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। द रेट आयंस बोल सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल में I, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को किससे शो करते हैं, कैपिटल I से, ठीक है। तो I इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन T, और Q क्या होता है, N इंटू E, यानी कि बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर N तो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो होगा क्या, जब N आप लोगों ने रख दिया तो फॉर्मूला NE की वैल्यू इसमें रख सकते हैं, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, NE अपॉन T। तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही हो पाएगा। इसका जो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होती है वो होती है कूलाम, ठीक है।
चार्ज की होती है, कूलम इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर। क्या होती है यूनिट? एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। चैप्टर 14 को मैं पढ़ाऊंगा कि क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, ये टॉपिक भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, लेमन जूस कंडक्ट करता है या विनेगर या टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, कौन कौन से कंडक्ट कर सकते हैं। फिर आपको केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को कार्बन की रॉड लेकर के वाटर के अंदर 2 कार्बन की रॉड लूंगा, मैं उसके ऊपर मेटल कैप लगा के बैटरी से कनेक्ट करूंगा, इलेक्ट्रोड बना करके आप लोगों को बताऊंगा। फिर आप लोगों को क्या करूंगा, टेस्टिंग जो पोटैटो होता है, पोटैटो के ऊपर इस तरीके से मैं वायर्स लगा करके, ठीक है, सेल लगा करके, बैटरी लगा करके, कनेक्ट करके आप लोगों को बताऊंगा, और वो कनेक्ट कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है या नहीं। ठीक है, फिर आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में बताऊंगा, इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे चैप्टर 14 के साथ, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू, बाय बाय।